आपको स्वागत है मेरे ग्रामर क्लासेस में। मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट जो है वो है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। ये सब जो है सेंटेंस के प्रकार हैं, सेंटेंस के जो है प्रकार हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने जाना था और समझा था। आज की वीडियो में हमने पांचों का डिफाइन और एग्जाम्पल और कुछ हिंदी मीनिंग्स और सेंटेंस लेके आए हैं। तो आज की वीडियो आप लोग अंत तक देखना। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अब हम लोग देखेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, निश्चयात्मक वाक्य होता है। तो अब देखेंगे हम लोग कि कैसे जो है एसर्टिव का डिफाइन होता है और किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे एसर्टिव सेंटेंस जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है। उससे पहले आप इंग्लिश का डिफाइन देख लीजिए। ए सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस एज। इसको समझना, ये जो है जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वो एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। कथन को व्यक्त करता है तो अब उस कथन को कैसे व्यक्त कर रहा है वो सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे। यहां पे आप लोग देखिएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये जो सेंटेंस है एसर्टिव सेंटेंस का जो है सेंटेंस है, ये जो है कथन को व्यक्त करता है। ये सेंटेंस से कथन को व्यक्त होता है और व्यक्त होता है, कथन को व्यक्त करता है। और इसका नेक्स्ट सेंटेंस जो है ही विल कम सन, ये जो है ये भी इसी सेंटेंस का एसर्टिव सेंटेंस का ही सेंटेंस है। और नेक्स्ट देखेंगे, राम इज नॉट अ गुड बॉय, सी रीड इन क्लास 6। अब जो देखेंगे इसके जो है नोट्स देखेंगे। एसर्टिव सेंटेंस के कुछ नोट्स है, नोट्स भी देखेंगे। एसर्टिव सेंटेंस में सामान्यतः पहले सब्जेक्ट आता है, तब वर्ब और फिर अन्य पद। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है। इसके जो अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है। यहां पे फुल स्टॉप है, इसको फुल स्टॉप कहते हैं। तो अब देखना इसके जो है नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इससे कोई प्रश्न किया जाता है उसे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence as. Example, why did he not go there? कि क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे why did he not go there? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। यहां पे हु विल हेल्प यू, यहां पे जो है हु विल
हेल्प यू, ये भी क्वेश्चन पूछने का काम में हो रहा है। व्हाट इज योर नेम, आर यू हैप्पी, ये सब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नोट्स देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या एक्जुलरी वर्ब से शुरू होता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से होता है। क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से होता है। और अब देखेंगे कि उसके कुछ वर्ड्स होते हैं कि WH वर्ड्स भी बोलते हैं उसको, लेकिन WH फैमिली भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हु, whom, whose, which, that, where, when, how, why, ये सभी वर्ड्स जो है इंट्रोगेटिव का कुछ वर्ड्स हैं। ये सब जो है क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो है इम्परेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या कहलाता है। तो ये जिस वाक्य से, यहाँ पे समझिएगा, जिस वाक्य से आज्ञा देना, अनुरोध करना या सलाह देना भाव प्रकट होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका जो है डिफाइन देखेंगे इंग्लिश में, ए सेंटेंस दैट expresses an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence। जैसे हिंदी में है उसी का इंग्लिश में लिखा गया है। अगर आप लोग याद करना चाह रहे होंगे याद कर लेना, सेंटेंसेस देख लेते हैं। Bring a glass of water, यहां पे जो है सलाह दे रहा है कि एक गिलास पानी लाओ। ये सलाह दिया कि एक गिलास पानी लाओ। ये जो है सेंटेंस, ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। इसी जो है सलाह देते हैं, ये ग्लास पानी लाओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी। सेंटेंस है टेक मेडिसिन इन टाइम। और अब जो देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखेंगे, जिस वाक्य से साफ आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब इंग्लिश का कुछ डिफाइन देख लेते हैं इसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर ऑफ वॉइस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एज मे यू डाई ऑफ चोलरा। ये जो है सेंटेंस, ये जो है आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जिस वाक्य से सौंप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव व्यक्त होता है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। इस तरीके का वर्ड्स जो है, सेंटेंस जो है, ये सबसे सेंटेंस से दया भाव प्रकट होता है, इसलिए ये सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्राय में प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से समाप्त होता है। अब नोट्स देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। प्राय में से प्रारंभ होता है और एक एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से समाप्त होता है। कुछ वाक्य में छिपा भी रह सकता है, फिर भी भाव या अर्थ परिवर्तन नहीं होता है।
एग्जाम्पल के लिए देखेंगे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ मे छिपा हुआ भी रहता है। इस तरीके का सेंटेंस भी कुछ ध्यान देंगे। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, मे छिपा हुआ रहता है। उसी प्रकार इस सेंटेंस में भी छिपा हुआ है मे। अब देखेंगे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुखी, आश्चर्य, घृणा तथा प्रशंसा का तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है वह एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो अब देखेंगे इंग्लिश में डिफाइन देखेंगे। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस एज। ये जो है इंग्लिश में डिफाइन हुआ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का। अब जो है इस डिफाइन का एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का डिफाइन देखे और उसके बाद कुछ सेंटेंस देखना। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंस इज इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। इसका जो है इसका कहने का मतलब है क्या सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है। आपको हमने पहले ही बता दिया था। इसके जो है हिंदी में जब बता रहे थे, दुख, आश्चर्य, ये सब जो रहता है तो ये सब एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में आते हैं। उसी प्रकार से व्हाट अ फेल, व्हाट अ फेल का मतलब होता है कैसी गिरावट है, कैसी गिरावट है। ये सब जो सेंटेंस में आश्चर्य होना, दुखी होना, ये सब जो सेंटेंस आते हैं ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। और हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है। अब जो है इसके कुछ नोट्स देखेंगे। नोट्स में देखिएगा ऐसी अभिव्यक्तियों में एक्सप्लेनेटरी के बाद सिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन सिंबल रहता है। इसका जो है ये चिन्ह है, ये जो है इसका चिन्ह है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये चिन्ह है, ये लगा हुआ रहेगा सेंटेंस के अंत में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।